ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को सबसे पहले कलयुगी मनुष्य से संगम युगी ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण बनाते ही हमें कलयुग के अंधकार से सतयुग के प्रकाश की ओर कैसे जाना है उसकी विधि बताते हैं। एक ऐसी गिफ्ट देते हैं जो हमें एक युग से दूसरे युग में ले जाने की लिफ्ट बन जाती है और वो गिफ्ट है प्योरिटी की गिफ्ट, जो आत्मा को अंतर तक इतना ज़्यादा पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बना देती है, जो आत्मा 2 युगों तक सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है। परंतु इतनी गहरी पवित्रता को धारण करने के लिए वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है, वो विधि आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 11 फरवरी 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। सस्ता सौदा है ना, एक है महंगा सौदा जिसमें हमारा ज़्यादा पैसा या यूँ कहें अमूल्य या अविनाशी खजाना हम प्रयोग में लेकर आते हैं और उसके बदले में जो मिलता है वो कम मिलता है। परंतु यदि हमारा कखपन जा रहा है और जब देने वाला हमें भंडारे भरपूर करके दे रहा है, अविनाशी खजाने लुटा रहा है, तो सच में सस्ता सौदा है। उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। हमें बस क्या करना है, पवित्र बनना है। यह बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। ज़रूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बगैर कोई भी प्राप्ति करा न सके। हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आए तो हेवन में कैसे जाना है उसकी विधि तब हमें पता चले। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ
पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये फरमान है ना, इसलिए फरमान को तो पूरा मानना चाहिए ना। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवी देवताएं, है ना। उत्तम से उत्तम पुरुष जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है तो पुरुषोत्तम बनना है, तो यानी इस समय सब आत्माएं यानी पुरुष कनिष्ठ हैं। तो इसीलिए बाबा हमें पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यानी आत्माओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं जो है देवताएं। तो बाबा कहते हैं उत्तम से उत्तम पुरुष हैं ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। ये तो बताया कि योग बल से बनेंगे, पर योग बल को कैसे प्रयोग करना है वो भी बताते हैं। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। उल्टा सुल्टा काम जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हम काम करते हैं ना, वो सब उल्टे होते हैं। जो सोल कॉन्शियसनेस में रहकर काम करते हैं वो सब सुलटे होते हैं। तो हमें उल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। ये पक्का करेंगे, है ना। आज की मुरली से हम ये बात पक्की कर लेंगे कि हमें मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। मनसा में बुरा संकल्प नहीं, वाणी से कोई भी गलत शब्द उच्चारित नहीं करना है, और कर्म तो कोई भी गलत करना ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी कर्म करेंगे स्थूल या सूक्ष्म तो करण करावनहार शिव बाबा की याद में रहकर करेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशियस वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो।
मास्टर गॉड तो बनेंगे ना, है ना, मास्टर गॉड बनेंगे। जो कुछ बाबा में है वो सब हम बच्चों में धारण हो जाए, फिर मास्टर बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है, कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। विकारों के वशीभूत जो कर्म होते हैं उन्हें विकर्म कहते हैं। यहाँ विकार हैं इसलिए विकर्म है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, है ना। सभी बचपन से तो ज्ञान में नहीं चलते, तो जब भी ज्ञान में आए तब से लेकर संगम के अंत तक जितनी भी आयु है उस आयु तक ये प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है। 2 काम करने हैं, पवित्र भी बनना है और योगी भी बनना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। आगे के लिए पाप ना बने, उसके लिए पावन बनना है, और जो पीछे किए गए पाप हैं उनको खत्म करने के लिए योगी बनना है। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। ये तो पता ही है ना, बाबा डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, तो किसके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। सिंधी में दादा को बड़ा भाई कहते हैं। वैसे भी ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो है ही, परंतु वैसे जो यहाँ दादा शब्द है वो बड़े भाई के लिए है। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में ज़रूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतप्रधान से तमोप्रधान बने हैं। अब फिर सतप्रधान ज़रूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे
औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। वैसे भी अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो बहुत जगह तो प्रोग्राम्स शुरू हो भी चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है ना, कितना सस्ता सौदा है। जीवन ही पलट जाता है ना। अपनी एक आदत को छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी नहीं छूटती। और बाबा हमें ही पूरा बदल देते हैं, मनुष्य से देवता ही बना देते हैं, पलट देते हैं, हमारी किस्मत को भी बदल देते हैं। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है ना। बाबा जो भीति देते हैं, क्या देते हैं कि अब पवित्र बनोगे तो क्या क्या प्राप्तियां हो जाएंगी, है ना। देवता बन जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे, महल माड़ियाँ सब कुछ मिलेगा, है ना। आत्मा संपूर्ण निरोगी होगी, तन कंचन काया होगा। तो इतनी भीति देते हैं, फिर पवित्र रहना कठिन नहीं लगता है। तो बाबा कहते पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर बाद में विचार आता है भाषण में यह पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। बाबा चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाए। कब कौन से ज्ञान की पॉइंट सुनानी है, समझनी है या प्रयोग में लानी है ना, वो हर एक को पहले अंदर मनन मंथन करना है और फिर प्रैक्टिकल बार बार यूज़ करना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समय पर पॉइंट ऑटोमेटिकली याद आएगी भी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी पॉइंट तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित, है ना। अगर बुद्धि मलिन है तो इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज, इतना पवित्र ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं पाएगा ना। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। हम कहें कि आप पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने
सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। ज्ञान सुना भी दो, किसी को हर्ट भी ना करो, है ना। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहा कैसे फूंक देता है पहले और उसके बाद काटता है। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। अनुभव है ना सभी का। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। अगर सुनाने वाला इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना समझदार नहीं है, लेकिन जिसको समझाने लगा है वो बाबा को ज़्यादा प्यारा बच्चा है, बाबा को उसे ज्ञान में चलाना है, तो बाबा कैसे भी उसके द्वारा उसे ज्ञान सुनवा देंगे, उसको ऐसी पॉइंट दे देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, ऐसे समझाना है कि प्योरिटी की तरफ खिंचाव हो। यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, उन्हें उछल आती रहेगी, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं, पता चल जाता है ना। टीचर्स को जांच करनी चाहिए, कौन कैसे समझाते हैं। कोई ऐसा होना चाहिए जो इंस्पेक्ट करता रहे। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदिदेव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं, किसी को भी नहीं पता है विष्णु चतुर्भुज का अर्थ क्या है। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल हैं। मेल के रूप में दिखाना तो विष्णु चतुर्भुज का चित्र है लक्ष्मी नारायणी, और फीमेल के रूप में महालक्ष्मी का चित्र है वही लक्ष्मी नारायण ही। विष्णु है ही चतुर्भुज, है ना। जैसे महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये सिंगल नहीं है, युगल है। और विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण ही। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, दिखाते हैं ना, रथ पर अर्जुन बैठा है और सारथी श्री कृष्ण है। कृष्ण रथ चलाने वाला था। अब इसका अर्थ बाबा बताते हैं, कौन है अर्जुन, कौन सा रथ है ना, और कौन विराजमान है सारथी के रूप में। यह सब है कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है।
वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर। आत्मा वही है पर जन्म का अंतर है, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत, वहाँ डुअलिटी नहीं है। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। कौन सा राम राज्य? त्रेता युग वाला नहीं, शिव बाबा का राज्य, जिसे शिवालय कहते हैं। और वो क्या है? सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है ना? बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, पुखराज परी भी है। वैरायटी बाबा के बच्चे हैं ना, हैं तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। मुख्य 9 रत्न दिखाए हुए हैं। यह तो ज़रूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला के दाने बनते हैं, रुद्रमाला के दाने बनते हैं, है ना। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, है ना, और तेज हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। परंतु उसका आधार है बाबा की याद। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा शिव कहे, क्या? हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमु प्रधान आत्माएं सतु प्रधान आत्मा बन सतु प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल, ऐसे बोल सकते हैं। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तो मन बुद्धि से इस दुख की दुनिया से परे हो जाना है। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे।
तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। अभी तो घुटका आ जाता है ना, कभी याद की यात्रा तीव्र होती है, कभी ढीली हो जाती है, लेकिन अंत में नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है, पता चल जाएगा ना। तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, बाबा तो मेहनत करना सिखाते हैं ना, पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना, सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरा, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। कैसे बनेंगे एवर हैप्पी? जब एवर रेडी बनकर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल मार्क्स लेंगे, फुल पास होंगे। तो क्या करना है? एवर रेडी बनना है। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। तो अपनी हैप्पीनेस से हम पता कर सकते हैं कि हम एवर रेडी हैं या नहीं। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के 2 आधार हैं। एक है फेथ यानी विश्वास, दूसरा लव यानी प्यार। कभी भी 1-2 में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जो दिल का आपसी स्नेह है ना, वो समीप लेकर आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। आजकल छोटा हो या बड़ा, सभी को सम्मान चाहिए। इसलिए खुद भी यदि चाहते हैं कि हमें दूसरे सम्मान दे, तो पहले हमें सबको सम्मान देना है। अच्छा, ओम शांति।
हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम हैं अल्लाह लोग, मौलाई मिली मस्ती। हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा। अठखेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया। उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे। हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा।
हमसे काल भी हारा।